जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पुरुषा सिद्धि उपाय ग्रंथ और श्लोक नंबर 211 211 इस पर अपनी चर्चा चल रही है और इसका विषय है कि रत्नत्रय से बंध नहीं होता, बंध का कारण राग भाव है ना। जिस गुण स्थान में जितना राग शेष है वो राग बंध का कारण है। रत्नत्रय तो कभी भी बंध का कारण नहीं हो सकते। अरे जीव रत्नत्रय की प्राप्ति इसलिए करता है कि उसके कर्मों का अभाव हो, उसके दुखों का अभाव हो, है ना। वो रत्नत्रय ही यदि बंध का कारण होगा, पता है ये कंफ्यूजन कहाँ से आया कि दुनिया ये समझती है कि स्वर्ग बहुत अच्छी चीज है, स्वर्ग का बंध हो तो अच्छी बात है, हाँ तो अच्छे से आराम से रहेंगे, है ना। तो ऐसे स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छा हाँ जो रत्नत्रय धारक है ना, वो रत्नत्रय से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसलिए ये कंफ्यूजन आया। अरे टोरम वो दौलत राम जी ने तो टोडरमल जी ने अभी, है ना, दुख का कारण कर्म बंधन को दुख का कारण कर, कर्म बंधन की सापेक्षता में चर्चा की कि इस जीव को कर्म का बंधन हो रखा है, इसलिए ये भिन्न अन्य अन्य गतियों में जाता है, वहां चारों ही गतियों में दुख को उठाता है। देव गति में भी दुख ही है, ऐसा निमित्त सापेक्ष कथन किया। और मूल बात क्या है कि जहां पर अज्ञानता भ्रांति राग द्वेष है वहां दुख है। ऐसे जीव को कहीं भी रखो जाके, वो दुखी ही होगा। रत्नत्रय का जो धारक है उसको कहीं भी रखो, वो मिथ्यात्व और कषाय के अभाव में सुखी ही रहेगा। लौकिक में भी हम देखते हैं, है ना, ये दुनिया एक दूसरे को देख के समझती है कि ये अच्छे, ये बढ़िया, इनके पास बहुत पैसा, इनके पास धन, इनके पास सब आज्ञाकारी। ऐसा बाह्य परकर होने पर भी जिसको जितनी तीव्र कषाय है वो उतना अधिक दुखी है। उसी बाह्य परकर में जिसको कम कषाय है वो कम दुखी। यहाँ लौकिक में मिथ्या दृष्टि जीवों में भी देखो, किसी के पास धन संपदा कम है लेकिन मंद कषाय है, शांत परिणामी है, तो शांत परिणाम से सुखी है वो। और कोई बहुत तीव्र कषाय है और बाहर में पूरे लग्जरी एकदम व्यवस्थित व्यवस्था, तो उसमें भी वो दुखी। मूलभूत बात आती है कि अज्ञान मोह राग द्वेष दुख के कारण है, और जहाँ अज्ञान मोह राग द्वेष है वहां बंध होता है, अवश्य ही बंध होता है। कर्ता कर्म अधिकार में गाथा चल रही है, वो राग से कितना पुद्गल को इकट्ठा करता है। और जहाँ रत्नत्रय है वहां रत्नत्रय से तीन काम हो रहे एक साथ। रत्नत्रय की प्राप्ति से आनंद हो रहा है, नंबर एक, उसने तो अपने स्वभाव का आनंद प्रकट किया है, स्वभाव का आश्रय लिया है, सो आनंद है। आनंद हुआ तो दुख नहीं है, एक ही बात है, या तो आनंद रहे या दुख रहे। तो आनंद का भोग कर रहा है, तो आनंद का भोग कर रहा है तो दुख नहीं हो रहा, राग उत्पन्न नहीं हो रहा। और जहां राग नहीं हो रहा तो वहां नवीन कर्म का बंध नहीं। समझ में आ रही है? तो पूरी इक्वेशन भी बनाओ तो रत्नत्रय से तो निर्बंध होते हैं, रत्नत्रय से तो रागादि का अभाव होता है, कर्मों की निर्जरा होती है, एकदम सिंपल लॉजिक में।
और अनादि से ये जीव अपने स्वरूप को नहीं जानकर इसने कभी रत्नत्र नहीं प्रकट किए। इसने कभी भी जिन दर्शन नहीं किया और निज दर्शन नहीं किया, दोनों दो काम कभी नहीं किए, जिन दर्शन और निज दर्शन। इसलिए वो दुख 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 चला आ रहा, दुख कर्म का बंध संसार, दुख कर्म का बंध संसार, ये चला ही आ रहा। और सब ऐसे ही लुढ़कते पुढ़कते जा रहे हैं कि कुछ होश नहीं। और जहां ये ऐसा चांस मिला, मौका मिला, मनुष्य गति और जैन कुल, सुपीरियर मोस्ट कॉम्बिनेशन, और इसने अपूर्व कार्य किया, अपूर्व कार्य। वो मैं तो ज्ञान स्वरूपी हूँ, तो उसको पहली बार सच्चे आनंद की प्राप्ति हुई है। और जहां सच्चा आनंद हुआ वहां दुख उत्पन्न नहीं होता और राग आदि का अभाव हो जाता। ये अपूर्व कार्य है रत्नत्रय की प्राप्ति। सो ये तो कभी बंध का कारण नहीं हो सकता। ये तो एकदम नया काम किया है ना, तो फिर बंधन नहीं है उसको। इतनी एकदम सरल सिंपल बात है। ठीक है, तो अपन ने कल भावार्थ भी पढ़ लिया था, है? कि कर्म बंद करने वाली तो शुभ कषाय है। अब शुभ कषाय क्यों कह रहे हैं? रत्नत्रय कदापि नहीं, शुभ कषाय क्यों बोल रहे हैं? अशुभ भी तो होती है ना? निचले गुणस्थान में शुभ अशुभ दोनों कषाय होती है। तो मुख्यता से जो व्यवहार रत्नत्रय कहने में आएगा शुभ ही जाता है। वो तो हाँ, वो तो शुभ भाव को ही कहते हैं, अशुभ को तो व्यवहार रत्नत्रय भी कहने में नहीं आता। ठीक है, अभी अपन गुरुदेव श्री के प्रवचन स्टार्ट नहीं किया था ना अपन ने? नहीं किया सर जी। तो 484 पेज है, 483 पर प्रवचन शुरू होता है सर। हाँ। तो वहां पर तो वो वही बात जो वहां लिखी है ना, वो ही बात इधर है। ठीक है ना? है। तो अपन 484 पेज पे देखेंगे सबसे टॉप से ही क्या कह रहे हैं। असमग्रम अर्थात अपूर्ण रत्नत्रय की भावना करने वाले पुरुष के, स्टार्टिंग में शब्द आया है ना असमग्रम, है ना? उसको भावना का कि अपूर्ण रत्नत्रय की भावना करने वाले पुरुष को, यह भावना शब्द का अर्थ गुरुदेव श्री ने खोला है। भावना मतलब हम जो जगत में जिसको भावना कहते हैं ना, वो भावना तो शुभ परिणाम। वो भावना भी यदि वो परमार्थ से रिलेटेड हो, अरे हमें तो तीर्थ यात्रा जाने की भावना है, अरे हमें तो दान देने की भावना है, अरे हमें तो रत्नत्रय प्रकट करने की भावना है। समझ में आ रही है बात? हमें भेदियान करने की भावना है। तो ये जो भावना है ना, ये सब तो शुभ राग है, शुभ परिणाम है ये सारा, ये भावना। लेकिन यहाँ जिस भावना की बात की गई है, ये भावना वर्ड है ना, ये जयचंद जी, ये जय सेनाचार्य देव, इनमें ये ब्रह्मदेव सूरी जी आचार्य भगवान, ये ऐसी भावना, ये शब्द का नियम सारजी में भी ये भावना वर्ड बहुत बार बार आपको पढ़ने सुनने मिलेगा। वो जो भावना की बात करते हैं उसका अर्थ यहाँ पे गुरुदेव श्री ने खोला है। अब बहुत शास्त्रों में शुद्धात्म तत्व की भावना, तो शुद्धात्म तत्व की भावना का अर्थ शुभ परिणाम नहीं है। देखो यहाँ बात आती है, भावना अर्थात विकल्प नहीं, है ना? रत्नत्रय की भावना करने वाला, रत्नत्रय की भावना करने वाला अर्थात अंतर एकाग्रता करने वाला। यहाँ रत्नत्रय की भावना, ये भावना वर्ड का मीनिंग है कि जिसने रत्नत्रय की भावना की है ना, तो वो रत्नत्रय वो स्वभाव के सन्मुख परिणति है, और रत्नत्रय उसको प्रकट चल रहे हैं, रत्नत्रय उसकी परिणति में
सो ये भावना रत्नत्रय का ही नाम है। और ये प्रयोग आपको बहुत जगह मिलेगा, नियम सार जी में मिलेगा, जैसे ना आचार्य देव भगवान की टीका में मिलेगा, समय सार जी की टीका में, और ब्रह्मदेव सूरी जी की टीका में मिलेंगे आपको ये भावना तो, वर्ड, जिसका अर्थ वीतरागता है, जिसका अर्थ शुभ परिणाम नहीं। तो दीदी यदि अगर उसको रत्नत्रय चल रहे हैं तो फिर उसकी भावना क्यों कर रहे हो? चल ही रहे हैं ना, वो तो ऑलरेडी। हाँ, चल ही रहे हैं, तो यहाँ पर उसी को भावना के अर्थ में ये ले रहे हैं, बस इतना अपन को समझना है। जैसे परिचय सहन करने की बात आई ना, सहन करना, परिचय को सहन करते हैं, सहन करते हैं। तो सहन करना मतलब जैसे हम लौकिक में सहन का अर्थ समझते हैं कि दुख को सहन करते हैं, अंदर में दुखी तो होते रहते हैं पर व्यक्त नहीं करते, तो वो उनने सहन किया। सास ने बहू को डांटा और बहू अब बेचारी कुछ नहीं बोली तो सहन करती रही, तो हम सहन के अर्थ को ऐसे समझते हैं, परंतु यहाँ पे सहन करने का अर्थ क्या निकला था, बोलो किसको याद है? सहन करना मतलब विकल्प नहीं है उसका अर्थ। उसका पर्टिकुलर वर्ड बोला से था, भिन्न जानना, अपने से भिन्न भिन्न जानना। गुरुदेव, अपन ने गुरुदेव श्री के उसमें भी अपन ने देखा था इसको, कि भिन्न जानना है ना। देखो 479 पेज पे विरक्त, विरक्त का भी अर्थ आया था ना, संसार और शरीर से विरक्त होकर, अर्थात शरीर और उदय भाव से भिन्न पड़कर। और सहन के अर्थ में भी गुरुदेव श्री के जब अपन परिचय की चर्चा कर रहे थे, वहां पे भी गुरुदेव श्री के उसमें अर्थ में ये वाली बात आई थी, सहन करना मतलब भिन्न जानना, हाँ, है ना। ऐसे ही यहाँ पर भावना मतलब रत्नत्रय प्रकट हो जाना, जहाँ पे जो अर्थ है वो उसको अपन को, अपने ज्ञान को, अपने को वहां तक ले जाना है, कि अब तक हम सहन करने को सिर्फ दुख समझ रहे थे, लेकिन ये परिचय तो संवर निद्रा में इनकी काउंटिंग है, नहीं तो इसकी काउंटिंग आशा बंध में होनी चाहिए थी। तो अपने को लॉजिक मिल गया ना, लॉजिक मिला कि नहीं मिला? कि परिचय जय की चर्चा आचार्य भगवान ने आशा बंध में की है कि संवर निद्रा में की है? संवर निद्रा तत्व के अंतर्गत की है, सम्यक चारित्र के अंतर्गत की है, तो फिर इसका मतलब ये शुभ भाव नहीं हो सकता, ये लॉजिक लग गया, है ना। जितनी बातों को अपन लॉजिक से समझ जाएंगे ना, तो आपको उनको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खास बात, हाँ पक्की हो जाएगी। देखो आगे क्या बोल रहे हैं, कि रत्नत्रय की भावना करने वाला अर्थात अंतर एकाग्रता करने वाला। अब यहाँ पर भावना का अर्थ ये पक्का करो कि यहाँ भावना का अर्थ रत्नत्रय अंतर एकाग्रता करने वाला, तो ये भावना का अर्थ, ठीक है। तो मोक्ष तत्व हुआ यहाँ पर नहीं, स्वभाव के सन्मुख है ना, तो संवर निद्रा प्रकट हुए हैं, रत्नत्रय प्रकट हुए हैं, उन प्रकट रत्नत्रय की बात है। निर्विकल्पता की यहाँ भावना मतलब निर्विकल्पता, ऐसा ले लो सरल अर्थ। भावना मतलब निर्विकल्पता, भावना मतलब विकल्प नहीं, देखो ऊपर ही लिख रहे हैं ना गुरुदेव श्री, भावना अर्थात विकल्प नहीं, भावना अर्थात निर्विकल्पता, बस सरल अर्थ निकल के आ गया। निर्विकल्पता कैसे होगी? स्वभाव की सन्मुखता से होगी, है ना, ऐसा वही लिखे हैं, अंतर एकाग्रता करने वाला, ठीक है। कौन जाने अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुत ऐसे अर्थ करते हैं, गुरुदेव श्री खुद ही कह रहे कुछ कोई भी ऐसे अर्थ करते हैं। दादा के जो प्रवचन सुनते हैं ना, तो दादा को के पास ऐसी हजारों बातें हैं, हजारों बातें जो उनका गुरुदेव श्री से कन्वर्सेशन होता था, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन गुरुदेव श्री ने ऐसा विशेष अर्थ निकाला,
बोले कि गुरुदेव श्री अगर ये अर्थ नहीं निकालते तो हम कैसे समझते। एकदम कुछ अपूर्व अर्थ निकाले उन्होंने, अर्थ निकाले और लॉजिक से हमारे को सिद्ध हो रहे हैं, बिल्कुल भाव भाषित होता है कि यही अर्थ एकदम सटीक अर्थ। फिर वो कोई अर्थ करते और फिर उनकी बात को लेके कोई गुरुदेव श्री से कहता कि पंडित जी ने तो ऐसा अर्थ किया, फिर गुरुदेव श्री उन्हें बुलाते कि क्यों तुमने ऐसा क्या अर्थ किया, फिर उनकी चर्चा होती। ऐसे पता नहीं कितने प्रसंग सुनाते हैं। ये लोग उन गुरुदेव श्री के ऊपर क्यों रीझे। बहुत सुंदर थे, बहुत बहुत पैसे वाले थे, कहीं से आए थे, इसलिए ये तत्व का निरूपण किया है अजब गजब, इसलिए। और रहस्य खोले। हाँ ऐसा देखो, मेरे को एक घटना याद आ रही है कि जब हम पहली बार गए थे सोनगढ़, कितने से बहुत साल पहले की बात है, 25 साल हो गए होंगे, है ना। फर्स्ट टाइम गए सोनगढ़, तो गुरुदेव श्री का नाम तो हमने बहुत पहले से सुना था, बचपन से ही सुना था ऐसा समझो, क्योंकि हमारे पिताजी और हमारे चाचा जी ये गुरुदेव श्री की साइड वाले ही थे ये। और इनको दादा को तो हमने अपने घर में बहुत बार देखा है, बहुत छोटे छोटे थे, कभी वहां आते थे तो फिर उनको भोजन पे बुलाना करना ऐसा। लेकिन गुरुदेव श्री के बारे में ये पता था कि गुरुदेव श्री हैं और वो कुछ ऐसा स्वाध्याय करते हैं और लोग सब ऐसा समझते हैं, ये सारी बातें ज्ञान में थी। लेकिन अपने को कुछ तत्व से कुछ मतलब नहीं था, बच्चे थे तो समझते नहीं थे कुछ ऐसी चीज है। लेकिन पिताजी तो स्वाध्याय करते थे बहुत, है ना, तो उनसे ही सुन रखा था जो कुछ थोड़ा बहुत, समझते तो कुछ थे नहीं। गुरुदेव श्री की भी हमारे ज्ञान में तो कोई महिमा नहीं थी, गुरुदेव श्री कोई बहुत ऐसे सुना सुना था। लेकिन जब सोनगढ़ गए और जैसे स्वाध्याय कक्ष में बैठे और वहां पे स्वाध्याय चल रही थी, पहले से स्टार्ट थी, हम बीच में जाके बैठे थे, तो जाके बाद में बैठे और जब पूरी स्वाध्याय खत्म हो गई, जावाणी के ज्ञान से हो गया, सब लोग उठ के चले गए और वहां पे देखा कि जो प्रवचन कर रही तो उठे ही नहीं। तो फिर थोड़ा गौर से देखा तो वहां पे तो गुरुदेव श्री की स्टेच्यू रखी थी। क्या समझ में आई बात। टेप चल रहा था, स्वाध्याय भवन में टेप चल रहा था। हमारे को तो ज्ञान में बिल्कुल ही वाली बात नहीं आई कि यहाँ पे टेप चल रहा है। तो थोड़ा दूर बैठे थे ना, पीछे लास्ट में जाके, देर से आए तो पीछे बैठे थे लास्ट में, तो ऐसे देख लिया कि कोई बैठा है और पूरा यहाँ पे ग्लास में पूरा पैक है और कोई टेप चल रहा है, ये पता ही नहीं था। इतना आश्चर्य हुआ ये घटना को देख के कि ऐसा भी हो सकता है, कोई यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं और इसकी स्टैचू बना के और उनका वीडियो वो ऑडियो चला के और लोग इतने पिन ऑफ साइलेंस, इतने लोग प्रवचन सुन रहे हैं। महान आश्चर्य हुआ मैं तब थोड़ी सी वो जरूर ये कोई विशेष व्यक्तित्व रहे होंगे। महिमा फिर तो जब बाद में उसके भी कई साल के बाद जब स्वाध्याय करने लगे, समझने लगे, तब कहीं कुछ बात ख्याल में आई कि गुरुदेव श्री मतलब क्या। परिचय से प्रीति होती है ना, जब आपको परिचय मिलेगा उनका, वो कैसा तत्व है, जब आप खुद स्वयं तत्व को समझने लगेंगे तब आपको तत्व बताने वाले का बहुमान आएगा, नहीं तो नहीं आए। ये है जैसे अब ये पूरी बात कहाँ से आ गई, ये भावना शब्द से ये बात आ गई। ये भावना शब्द का अर्थ करने वाले गुरुदेव श्री, इस पर रीझी है दुनिया उनके ऊपर, है ना, और वो सटीक बैठता है ऐसा। गुरुदेव तो परमात्मा प्रकाश पर, भावना पर बहुत गए हैं, वो एकाग्रता। हाँ बराबर बराबर, परमात्मा प्रकाश ग्रंथ में भी बहुत मिलेगा आपको ये शब्द। देखो क्या बोल रहे हैं उनकी भाई, महिमा सब कम है।
कुछ बोल रहे कला बहन आप? मैं तो उनकी जितनी महिमा आती है, जैसे जैसे गुरुदेव के भी प्रवचन हाँ, सुनते जाते हैं उतनी कमी होती है। बराबर अब आती है महिमा। बराबर है, इतनी ज्यादा बढ़ती ही जाती है। बराबर। सम्यक ऐसे आत्मा की पर्याय जो स्वभाव के अवलंबन से प्रगटी। देखो, सम्यक ऐसे आत्मा की पर्याय जो स्वभाव के अवलंबन से प्रगटी, उसकी भावना अर्थात एकाग्रता अर्थात निर्विकल्प। भावना अर्थात एकाग्रता, ये शुभ परिणाम नहीं है, इतना समझ के रखना। स्वरूप में एकाग्रता को यहाँ भावना कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? स्वरूप में एकाग्रता को यहाँ भावना कहते हैं। यह विकल्प करना वह भावना नहीं, वह तो राग है। विकल्प करना वह तो भावना नहीं है, वो तो राग है। भगवान चैतन्य स्वभाव रूप भाव, स्वभाव ज्ञायक भाव की भावना अर्थात एकाग्रता, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी दशा को यहाँ भावना कहते हैं। क्लियर हुआ कुशल भाई आपको? हाँ एकदम जी बात स्पष्ट समझा। क्लियर है ना? हाँ। हाँ जी। अभी क्या बोल रहे हैं? ऐसे पुरुष के जो शुभ कर्म का बंध होता है, क्योंकि ज्ञानी को भी अभी चौथे पांचवे छठवे गुण स्थान में बंध होता है। वह बंध विपक्ष कृत। अब देखो, इसमें भी एकदम स्थूल कथन है। ये कल अपन ने चर्चा कर ली थी। क्या स्थूल कथन है? कि छठवे गुण स्थान तक बंद होता है, पांचवे अब चौथे पांचवे छठवे गुण स्थान में बंद होता है, सातवें आठवें नौवे दसवें में नहीं होता। दसवें में नहीं होता, 10वें में तो जघन्य भाव हो गया। सातवें आठवें नौवे में नहीं होता, ये होता है। हाँ जी। कौन सा वाला होता है? जिसको संजोग। अबुद्धि पूर्वक राग कहते हैं। बुद्धिपूर्वक। जिसको ऐसा उतना उतना वहां पर भी बंद है। अब एक कोई कथन स्थूल होते हैं, कोई कथन सूक्ष्म होते हैं। तो वो स्थूल दृष्टि से इतनी बात की तो इसको स्वीकार करना है ना, ये सामान्य कथन है। फिर वो विशेष कथन है, तो विशेष कथन की क्या अपेक्षा है? तो यह जैन शासन पूरा अपेक्षा समझने का ही तो खेल है। और अपेक्षा कुछ भी नहीं होती, पर्टिकुलर अपेक्षा होती है, पर्टिकुलर। हाँ जी। कुछ का कुछ नहीं कहते यहाँ पर। देखो, जो व्यवहार ने असत्यार्थ है ना, जिस अपेक्षा से वो व्यवहार ने कहा जा रहा है वो 100% सत्य है, लेकिन आश्रय करने योग्य उपादेय नहीं होने से वो असत्यार्थ है, अभूतार्थ। हाँ जी, ये अपेक्षा ही। स्यादवाद, कितने गजब का स्यादवाद। देखो, ऐसा बोलो चीनी का डब्बा, तो क्या है? ये असत्यार्थ है ना, व्यवहार की अपेक्षा से असत्यार्थ है। सत्य है। हाँ, लेकिन चीनी का डब्बा किसको बोलेंगे? जिसमें चीनी रखी हो, पर्टिकुलर अपेक्षा है। कुछ का दाल के डिब्बे जिसमें दाल रखी है, उस डब्बे को चीनी का डब्बा नहीं कहते। वो झूठ होगा, असत्य। पर्टिकुलर, एकदम पर्टिकुलर, सुनिश्चित अपेक्षा। तो उस अकॉर्डिंगली व्यवहार 100% सत्य है। उस एंगल से देखोगे, एंगल तो 100% सत्य होगा। क्यों? उसने निश्चय का प्रतिपादन करता है, अनंत भटकन से बचाता है। लेकिन फिर भी परमार्थ तरीके ट्रीट करने लायक नहीं है। हाँ जी। क्यों? वस्तु स्वरूप में देखोगे तो वस्तु स्वरूप नहीं मिलेगा उसमें, एज इट इज फॉलो करोगे तो फिर उससे संसार होगा। ये गजब है एकदम। उस अपेक्षा से असत्यार्थ है ना। दीदी यहाँ पे है ना, एक जो वाक्य अक्सर यूज करते रहते हैं हम, और उसका भाव पूरा भाषणा हो या न हो, ज्યાં જ્યાં जे जे योग्य छे ત્યાં समझू ते, तो हम लगा तो देते हैं हर जगह, पर अभी आपने जो एक्सप्लेन किया ना, ये वो इस वाक्य पे बिल्कुल फिट होता है। आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया ना, वो बस वो सब जगह लागू पड़ती है। जैसे
आत्मा को बोल रहे हैं। अभी द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में चर्चा चल रही है कि वो जीव की कुछ जीव पर्याप्तक होते हैं, अपर्याप्तक होते हैं, पर्याप्ति कितनी होती हैं कि पर्याप्ति 6 होती हैं, संगी पंचेंद्रिय जीवों की 6 पर्याप्ति होती हैं, असंगी की 5 होती हैं, एक इंद्रिय की 4 होती है। अब ये पूरी चर्चा चल रही है, ठीक है। अब इसमें क्या समझना चाहिए कि भैया ये संयोग शरीर सापेक्ष पूरी पर्याप्ति की चर्चा है। जहां जिस जीव को अपर्याप्तक कह रहे हैं वो जीव तो परिपूर्ण है, शरीर सापेक्ष उसको अपर्याप्तक कह रहे हैं। समझ में आया? अब जहां जहां जे योग्य छे पर्याप्ति की जहां चर्चा चल रही तो उसी अपेक्षा से समझना चाहिए, शरीर अपेक्षा से समझना चाहिए। कि आपने आत्मा को देखा कि आत्मा पर्याप्तक होती है, आत्मा अपर्याप्तक होती है, तो तुम जिनवाणी पढ़कर भी मिथ्यात्व का पोषण करते रहोगे। खूब आगम पड़ा जबरदस्त। अब उनसे पूरा डॉट टू डॉट पूछ लो। अरे अब बोलेंगे क्या? जीव ही बोलेंगे, जीव अपर्याप्तक होता है, जीव पर्याप्तक। अब शरीर की पर्याप्तियों के अकॉर्डिंगली उसको बोला जा रहा है जीव को। जीव तो सदा ही परिपूर्ण होता है, शरीर की अपर्याप्ति होने पर जीव अपर्याप्तक हो जाता है। और फिर कहेंगे वो अपर्याप्तक जीव मर जाता है। मर जाता है मतलब क्या? मर जाता है मतलब क्या? देह चेतन का वियोग हो जाता है। जीव तो मरता नहीं है। मतलब आगम को भी कितनी सावधानी से पढ़ना है। समझ में आ रही है बात? कितनी सावधानी चाहिए आगम को पढ़ने में भी। वो आगम तब आगम आपको सत्यार्थ है जब उसमें से अध्यात्म निकालोगे। बहुत बढ़िया। वेद विज्ञान परक पढ़ोगे, नहीं तो फिर मैं ऐसे ही देखते रहेंगे जीव को, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पर्याप्त का पर्याप्त। अच्छा इतनी बार मर जाते हैं, एक श्वास में 18 बार, और फिर सबकी गिनती दी हुई है कि मनुष्य गति का जीव कितने बार एक बार कितनी बार लगातार जन्म मरण कर सकता है। दो इंद्री कितनी बार, कोई 80 बार लिखा है, कोई 40 बार, कोई कितनी बार, कोई 3000, कोई 6000, कुछ ऐसा पूरी काउंटिंग है एकदम करणानियों की। वहीं पे मर के वहीं पे जन्मते हैं। हाँ, अब हम समझ रहे हैं कि वही मर रहा जी रहा, अब उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी। मरने जीना समझते रहोगे, जीव मर गया जिंदा हो गया, मर गया जिंदा हो गया, तो भैया कौन मरा? मर गया फिर कैसे जिंदा हो गया? ये कितनी मतलब सूक्ष्म चीजें हैं और कितनी मार्मिक बातें हैं। बहुत सावधानी बरत के फिर इसलिए तो गुरुदेव श्री देखो अभी यहीं पे ही तो बोल रहे हैं, नीचे आगे क्या बोल रहे हैं, कल भी पढ़ी थी ये लाइन, मैंने तो इम्पोर्टेंट लगा रखा है यहाँ पे। देखो आगे कह रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, क्योंकि एक वस्तु आत्मा है। अब ये बहुत बहुत बढ़िया चर्चा है इस पैराग्राफ में, बहुत अच्छी चर्चा है। क्या? एक वस्तु आत्मा है तो चारित्र भी एक रूप है, और वो चारित्र भी परिपूर्ण है। मतलब परिपूर्ण मतलब, और कायम की बात है, ये कायम है। तो ये किस चारित्र की बात है? चारित्र परिपूर्ण है और जो कायम है। अभी गुण की बात है, गुण की बात आ है। गई त्रिकाली ध्रुव की चारित्र गुण की बात है ये, स्वभाव की बात है। चारित्र गुण की बात है, ऐसा समझ में आ जाता है। कायम की बात है, वह चारित्र परिपूर्ण है। अब देखना, अर्थात की वीतराग रूप है। पहले भी बोला था आपको कि ये तो सब आप समझ लो पढ़ना। क्या? जहां वीतराग स्वरूप ऐसा टर्म आए तो उसका अर्थ पर्याय बिल्कुल नहीं लेना। आत्मा वीतराग स्वरूप है, अर्थात वीतरागता जिससे प्रकट होती है ना, वो चारित्र गुण संपन्न है। अभी वीतरागता प्रकट नहीं है, लेकिन वीतराग स्वरूप हूं मैं। अर्थात वीतराग स्वरूप हूं मतलब कि जो जिसमें स्वरूप होता है ना वो प्रकट हो जाता है, लेकिन जिसमें जो स्वरूप है ही नहीं तो वो कैसे प्रकट होगा?
पुद्गल ज्ञान स्वरूप है ही नहीं, तो पुद्गल से ज्ञान कैसे आएगा? समझ में आ रही है बात? हाँ जी। पुद्गल सुख स्वरूप है ही नहीं, तो पुद्गल में से सुख कैसे आएगा? बोलो। वो अभी भी ऐसा मिथ्या तो चलता रहे, अरे जिनवाणी पढ़ते हैं तभी तो ज्ञान होता है, अरे आप समझाते हो तभी तो ज्ञान होता है, गुरुदेव श्री ने समझाया तभी तो ज्ञान हुआ। समझ में आ रही है? तो समझाने के जो शब्द हैं वो कौन है? पुद्गल है, भाषा वर्गणा है। पुद्गल से ज्ञान होता है? नहीं होता। अरे नहीं प्रभु, नहीं, ज्ञान से ज्ञान होता है। जब हम्म। आपकी ज्ञान की पर्याय की योग्यता बनती है तो 100% निमित्त उपस्थित होता है। और अनादि से जीव को यही अभ्यास है कि पर से ज्ञान होता है, पुद्गल से ज्ञान होता है। सुख कहाँ से होता है? सुख, अरे आज तो आइसक्रीम खाई, बहुत मजे आए, अरे आज तो मंदिर गए, बहुत मजे आए। कोई विषय भोगों से आनंद समझ रहा है, कोई देवशास्त्र गुरु से आनंद समझ रहा है, दोनों एक बराबर की गलती कर रहे हैं। क्या बोला? अरे हम तो स्वाध्यायी है ना, तो हम उनसे बहुत अच्छे हैं। किस नहीं। बात के अच्छे हो? तुम्हारा मिथ्या तो उनका मिथ्या तो एक सरीका है। हरी बात समझ में? हाँ जी अरे दीदी। मैं सुख स्वरूपी हूँ, उसको कह रहे हैं कि वीतराग रूप है, इसलिए समरस की पूर्ण अपार शक्ति वाला है। देखो आ गई ना बात, ये शक्ति की बात चल रही है, गुण की बात चल रही है, परिपूर्ण स्वरूप की बात चल रही है। देखो द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, एक द्रव्य, कोई भी द्रव्य हो, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का, द्रव्य कभी द्रव्यांतर नहीं होता, अर्थात दूसरे द्रव्य रूप परिणमित नहीं होता। द्रव्य सदा द्रव्य रहता है। इसकी बहुत सुंदर परिभाषा आई है ध्रुवता की, किसमें? पंचास्तिकाय में। ध्रुव मतलब स्व जाति का अत्याग, अपनी जाति का त्याग नहीं करता। जो द्रव्य जिस जाति का है उस जाति रूप ही रहता है, स्व जाति का अत्याग। ये पंचास्तिका ग्रंथ में ये ध्रुव की परिभाषा आई है। हरी बात समझ में? क्यों? क्यों? देखो क्योंकि उसके गुण सदा एक रूप रहते हैं। आज की भाषा में बोले तो उसकी क्वालिटीज एक जैसी रहती हैं। यदि क्वालिटीज बदल जाएं तो फिर द्रव्य बदलने का प्रसंग आ जाएगा। द्रव्य सदा, क्यों? कि उसके गुण सदा, उसकी शक्ति सदा, उसके धर्मयुगल सदा, उसके असंख्यात प्रदेश सदा, इसलिए ध्रुव सदा। कोई परिवर्तन समझ में आया? ऐसी परिपूर्ण शक्तिवान, कल्पना करो कितना तीव्र ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, और एक इंद्रिय पर्याय में इतनी हीनता होने पर भी सर्वज्ञ शक्ति का धारी, पर्याय में इतनी हीनता, स्व जाति का अत्याग। समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं गुरुदेव श्री? त्रिकाल चारित्र है, ऐसे जैसे असाधारण कारण ज्ञान को पकड़कर केवल ज्ञान लेता है। मतलब वो असाधारण गुण पकड़ में आया, तो जहां एक गुण पकड़ में आया तो एक गुण के साथ अविनाभाव रूप से रहने वाले अनंत गुण, और अनंत गुण के पिंड को द्रव्य कहते हैं। क्या बोला? एक गुण भी ख्याल में आया तो अनंत गुण ख्याल में आते हैं, क्योंकि एक गुण अकेला कभी रहता नहीं, सारे गुण सहभागी रूप से रहते हैं। जहां सफेदी है वहीं मिठास है, वहीं चिकनापन है, वहीं भारीपन है। मिश्री के सर्वांग में वो सदा एक साथ रहते हैं। अपन ने परमार्थ वचनी का पढ़ी थी ना मोक्ष प्रकाशक जी के एंड में। जीव असंख्यात प्रदेशी, ज्ञान गुण असंख्यात प्रदेशी, श्रद्धा गुण असंख्यात प्रदेशी। इस पॉइंट पे पॉइंट रखो, इस पॉइंट पे कितने गुण? सभी गुण, अनंत गुण, अनंत गुण। गुण सदा सहवर्ती होते हैं और पर्याय क्रमवर्ती होती हैं।
हर प्रदेश तो में। देखो गुरुदेव श्री क्या बोल रहे हैं कि यह सब लॉजिक तुम्हारे एलएलबी से भी सूक्ष्म है। ऐसा बोल रहे हैं, ये लॉजिक से सब बात समझना चाहिए। इसलिए देखो नेक्स्ट पेज पे क्या कह रहे हैं, वस्तु अखंड तो गुण अखंड। आ गई ना वही वाली बात, वस्तु अखंड है, क्यों अखंड है, कि गुण अखंड रहते हैं, और बिखर के अलग अलग हो जाए तो संकोच विस्तार शक्ति है ना, और इतना संकुचित हो जाए कि दो चार प्रदेश गिर जाए, बिखर जाए, तो वस्तु का अभाव हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता। ऐसा वस्तु अखंड है तो गुण अखंड, वस्तु स्वयं परिपूर्ण गुण है, वह गुण परिपूर्ण है, उसका अवलंबन लेकर चारित्र दशा प्रकट होती है। चारित्र अपनी दशा महिमा, पर्याय की है, पर्याय की बात है। हाँ, हाँ, ये अपने बारे में, अपनी परिपूर्णता, अपनी निरपेक्षता, अपने में संतुष्टि। सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं, अपने में संतुष्ट है, लोकालोक को नहीं देख रहे, झलक रहा है, झलकने दो, अपने में संतुष्ट है। भाई साहब यही काम पहले गुणस्थान में करना पड़ेगा आपको, जो झलक रहा है झलकने दो, अपने में संतुष्ट रहो। अपने में संतुष्ट रहने का भी भाव क्या, मैं परिपूर्ण हूँ। कुछ झलक गया, कुछ झलक गया, तो झलकने से मेरे में क्या हुआ, कुछ नहीं, अपने में संतुष्ट हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। अरे आपको पता नहीं है हमारा 15 लाख का लॉस हो गया, अरे विचार करो, पहले मोटे मोटे पत्थर तो छांट लो कि 15 लाख रुपए क्या चीज होती है, उससे तुम्हारे को कितना ज्ञान होता है, उससे तुम्हारे को कितना सुख होता है, वो 15 लाख क्या चीज है, वो कैसे आती है, कैसे जाती है, पूरी थ्योरी समझो, फिलॉसफी पूरी की पूरी। जब पता चलेगा कि वो पुद्गल का एक परमाणु भी मेरे सुख दुख का हेतु नहीं है, तो ज्ञान वहां से एकदम रिलैक्स हो जाए, करना नहीं पड़ता, निश्चिंत है ऐसा। अरे परिणाम झलक गए, इतने खोटे परिणाम झलके ही तो हैं, उनने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हारा। क्या बोला, तुम्हारे को तो एक पत्नी दिख रही है, सर्वज्ञ भगवान को पूर्व की कितनी पत्नियां दिख रही हैं, 1 2 3 4 5 6, कितनी, अनंत, बोलो अनंत। हाँ ये थी पहले, ये बहुत अच्छी थी, ये तो एकदम ऐसी थी, अब नरक में सही गई है, बोलो, झलकने दो। एक हो कि चारों पत्नी पत्नी, तो पहली बात तो कुछ होती नहीं, मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, लोग व्यवहार से कहते हैं, वो तो जीव है। पर समझ में आया, मैं कैसा हूँ, स्वयं में परिपूर्ण हूँ, किंचित न लगा हूँ, पर से न लगा हूँ किंचित भी। जो वे कर रहे हैं वो पहले गुणस्थान में करोगे तो चौथा प्रकट होएगा, चौथे में करोगे तो नहीं, पहले में करोगे तो चौथा होएगा। क्या बोला, सारा निर्णय पहले में ही है। हाँ ऐसा। क्या बोल रहे हैं, वो चारित्र की दशा उसके गुण में से आती है, स्वरूप दो, चारित्र गुण तो वही का वही है, स्वरूप नहीं जानते तो उसमें से विकारी पर्याय आती है, स्वरूप जानते हैं तो उसमें से शुद्ध पर्याय आती है, शांति की पर्याय आती है, समता की पर्याय आती है, आनंद की पर्याय आती है, स्वरूप जानने पर आती है। स्वरूप नहीं जानोगे तो विकार उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हो रहा है यहाँ से, क्योंकि स्वरूप नहीं जाना, और दोष दे रहे हैं पर को। इसलिए पहले मोटी मोटी छटनी करो पूरी, 2 द्रव्यों की भिन्नता करो पहले, और अनादि के अभ्यास से फिर भी ऐसा लगे इनसे अच्छा लगता है, उनसे बुरा लगता है, तो जो अभी सीख रहे हैं यहाँ से उस ज्ञान को खड़ा रखो, गिरना नहीं चाहिए। नहीं, ये मिथ्या मान्यता, ये पूर्व के संस्कार से ये भाव बन रहा है, नहीं नहीं, पर ने मेरा कुछ नहीं किया, मैं पर का कुछ नहीं कर सकता, फिर भी भाव उत्पन्न हो रहे हैं, जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उस संबंधी शरीर की क्रिया आदि चल रही हैं, मैं तो उनका भी सहज ज्ञाता हूँ,
हाँ जी, हमारी बात समझ में? बहुत सुंदर। अभ्यास करना है ये। पहले एक रूप से तत्व निर्णय करो और फिर तत्व निर्णय में उपयोग को लगाओ। ऐसा ज्ञान में केवल ज्ञान की पर्याय की सब शक्ति पड़ी है। फिर दृष्टि से असाधारण ज्ञान को पकड़ा, वहां एक द्रव्य पे दृष्टि गई। देखो, क्योंकि उपयोग लक्षण है, वो प्रसिद्ध है, वो व्यक्त है, और जैसे वो व्यक्त लक्षण ज्ञान में जानने में आया तो अकेला ज्ञान जानने में नहीं आया, पूरी आत्मा जानने में आया। जहां ज्ञान है वहीं आत्मा है, वो मैं आत्मा हूं। ज्ञान मतलब आत्मा, आत्मा मतलब ज्ञान। तो वो ज्ञान नहीं पकड़ा। बच्चे को मंदिर ले जाना, छोटा है, पकड़ के जाना, तो कैसे पकड़ के जाओगे? पूरा पकड़ोगे कैसे? उंगली पकड़ी तो क्या पकड़ा? उंगली पकड़ी तो पूरा बालक, पूरा बच्चा पकड़ा। अरे आप तो उंगली पकड़ के ले गए थे, वो खो जाता तो। अरे उंगली पकड़ी मतलब पूरा बच्चा पकड़ा। ऐसे ज्ञान समझ में आया मतलब आत्मा समझ में आ गई। ज्ञान मतलब आत्मा। लक्षण से लक्ष्य को पकड़ लिया। बस ऐसा, ठीक है। अंतर में एकाग्र होने पर केवल ज्ञान होता है। तुम सम्यक दर्शन की बात करते हो, क्या बोला? यहाँ कह रहे हैं केवल ज्ञान होता है तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। केवल ज्ञान होता है, सम्यक दर्शन नहीं होएगा। क्यों? छोटा स्टेशन है वो। हाँ, अंतर में एकाग्र होने पर केवल ज्ञान होता है, वह कारण में से होता है। कोई भी कार्य होता है तो वो कारण में से होता है। कोई भी कार्य हो विश्व में बिना कारण के नहीं होता। और कारण मतलब वो शक्ति विद्यमान होती है, ऐसा। उसमें से वे कहते होंगे ज्ञान गुण कारण गुण, ज्ञान गुण कारण परमात्मा, और वह पर्याय कार्य परमात्मा। अब देखो, अब इसमें कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है। इन्होंने तो ज्ञान गुण को ही कारण परमात्मा कह दिया। अरे ज्ञान गुण को कहा मतलब आत्मा को ही कह दिया। आत्मा कारण परमात्मा है, ज्ञान गुण अकेला थोड़ी रहता है। ज्ञान गुण मतलब अनंत गुणों का पिंड। अनंत गुणों का पिंड मतलब आत्मा। तो आत्मा कारण परमात्मा है और वो पर्याय है सो कार्य परमात्मा। ये पूरी चर्चा कहाँ से आ रही है? ये भावना शब्द को लेके बात चल रही है। समझ आई बात? क्या बोल रहे हैं? रत्नत्र कैसे प्रकट होता है? रत्नत्र बंध का कारण नहीं, शेष राग बंध का कारण है। उसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं गुरुदेव श्री इतनी, और बिल्कुल बेस से चर्चा कर रहे हैं, एकदम द्रव्य गुण पर्याय से। वह गुण को कारण गिनकर पूरे द्रव्य को कारण गिनना है। देखो क्या बोल रहे हैं? ज्ञान गुण को कारण गिनकर पूरे द्रव्य को कारण गिनना है। हमने ज्ञान गुण से बात की, तुम आत्म समझना पूरी, है ना? देखो अब क्या करें नेक्स्ट पैराग्राफ में। चलो यहीं पे पढ़ लें। एक गुण लक्ष्य में ले तो गुण अलग रहता है क्या? अरे द्रव्य पे ही लक्ष्य गया। आ गई ना बात क्लियर? एक गुण का लक्ष्य करने जाए तो भेद पड़ जाता है। हम तो एक गुण की बात करें तो तुम क्या समझना? कार्ड पे लिखा रहता है ना, मिस्टर जैन यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड, तो फिर उसमें पत्नी बच्चे शामिल है। हमारी बात समझ में? अभेद भैया, हम तो अभेद हैं। हमारा नाम लिया मतलब पूरा परिवार। अरे ज्ञान गुण कोई अलग अलग थोड़ी बिखर के रहते हैं। ज्ञान गुण अलग, पराश्रिता अलग, चारित्र अलग। हमने ज्ञान गुण की बात की तो तुम पूरा भेद पिंड समझना। अगर तुम भेद को पकड़ोगे तो फिर भेद के लक्ष्य से तो विकल्प होते हैं, ठीक है। श्रावक को भी असमग्र रूप से तो दर्शन ज्ञान चारित्र हैं, वे भी अराग परिणाम वाले। देखो गुरुदेव श्री है ना, सबको सब में उपचरित कथन करेंगे।
सम्यक दर्शन भी अरागी पर्याय है। सम्यक दर्शन सिद्धा की पर्याय है कि वीतराग पर्याय है। अब जिस सम्यक दर्शन के साथ वीतरागता है ना, तो वो कह रहे हैं सम्यक दर्शन भी अरागी पर्याय है। अरागी मतलब वीतरागी। कौन समझ में आया? सम्यक ज्ञान भी अरागी पर्याय है। सम्यक चारित्र अंश वह भी अरागी है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? अब इसमें कुछ उसकी जरूरत नहीं है, बस वो क्या, जहां जहां जो जो योग छे तहां समझ बुते, बस वही वाली बात कि साहब आप तो सम्यक दर्शन को वीतरागी पर्याय कह रहे हो। वीतरागी पर्याय तो चारित्र गुण की पर्याय होती है, शुद्ध पर्याय। अरे जिस दर्शन के साथ में, जिस श्रद्धान के साथ में वीतरागता है, तो उसको कह रहे हैं कि ये सम्यक दर्शन वीतरागी सम्यक दर्शन। बोलो आगम में कथन नहीं है कई बार आता है सम्यक दर्शन का। सराग सम्यक तो वीतराग सम्यक तो, सम्यक तो कोई राग और वीतराग वाला होता है कोई। अरे जिस सम्यक दर्शन के साथ में अविशेष राग है, जिस सम्यक दर्शन के साथ वीतरागता है, जैसे वो उपयोग का कथन आता है, शुद्ध उपयोग, अशुद्ध उपयोग, शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग। ये तीन भेद तो चारित्र गुण के पर्याय के हैं। क्या उपयोग के थोड़ी तीन भेद हैं? समझ में आ रही है? ऐसे बहुत सारे उपचरित कथन, एक पर्याय का उपचार दूसरी पर्याय में, ऐसे बहुत कथन मिलेंगे जिनवाणी में, तो उनको बराबर उस अपेक्षा से समझना चाहिए। ठीक है? गुरुदेव श्री ने तीनों को वीतरागी बोल दिया, चारित्रांश को भी वीतरागी, सम्यक ज्ञान को भी अरागी और सम्यक दर्शन को अरागी। समझ जाओ ये क्यों कह रहे हैं। ठीक है? समय तो अपना हो गया है, आगे बहुत अच्छी अच्छी चर्चा आ रही थी, शेष चर्चा कल करेंगे। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तुम मई जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय जिनेन्द्र। जय हो। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।